नमस्कार दोस्तों क्या इस अमृतकाल में क्या आस्था के नाम पर अंधेर नगरी चौपड़ राजा का खेल खेला जा रहा है। जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों हिंदुओं ने अपनी गाड़ी कमाई का एक एक रुपया दान कर दिया था, क्या वहां पर अब जय श्री राम के नारे के पीछे करोड़ों की डकैती को छिपाया जा रहा है। जी हाँ, आज बात होगी उस कड़वे सच की जिसे सुन करके हर राम भक्त का दिल दहल जाएगा। और अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कल एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसे देखने के बाद समझ नहीं आता कि हंसा जाए, रोया जाए, माथा पीटा जाए, करे तो करा क्या जाए। क्योंकि एक तरफ राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हुई, ज़मीनों का फेरबदल हुआ और चढ़ावे में हेरा फेरी के संगीन आरोप है, और वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी आते हैं, कैमरे के सामने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, थोड़ा सा रोते हैं और फिर चोरी के मुख्य आरोपियों को महापुरुष का तमगा दे करके विदा कर देते हैं। जी हाँ, गजब का इंसाफ है, मानना पड़ेगा। चोरी पकड़ी गई तो इस्तीफ़ा मंजूर करो और पूछो कि एक्शन क्या हुआ, तो कह दिया जाता है कि वो तो महापुरुष हैं। यानी जनता का पैसा पानी में और आरोपी सम्मान के साथ घर में। सो गाइस, आज इस छोटे से वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे उस महा घोटाले की पूरी क्रोनोलॉजी को, या उसकी प्रथम खोलेंगे आज अच्छे से। कैसे नए चेहरों के नाम पर दागी लोगों की एंट्री दी गई है हमारे अमृतकाल के अंदर, वो भी इतने बड़े पद पर, और क्यों विपक्ष इस पूरे ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रहा है। जी हाँ, तमाम जो हमारे देश के शंकराचार्य हैं वो भी यही डिमांड कर रहे हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि इसको भंग करा जाए, इस ट्रस्ट को। दोस्तों, वीडियो को अंत तक प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आज सवाल सीधे सत्ता के सीट्स और देश के सबसे बड़ी संस्थाओं पर है। और दोस्तों, कल की बैठक का सबसे बड़ा फैसला क्या रहा ये हम जानेंगे। लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सर्वा चंपत राय और अनिल मिश्रा का बीते कल के दिन इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया है। और इस बात पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पर एक बहुत ही सटीक बात कही है, जो पुराने ज़माने के डाकुओं की याद दिलाती है। इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। मैं आता हूँ फिर वापस टॉपिक की तरफ। पुराने जमाने में आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, जय भवानी के नारे लगा के डाकू आते थे, एक बड़े समूह में आते थे और पूरा का पूरा गांव लूट के लेके चले जाते थे, डकैती डालते थे, मारते थे, पीटते थे, लोगों को हत्याएं करते थे। और उन डकैतों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती थी, इनकाउंटर की कार्रवाई होती थी, उनको जेल में डाला जाता था, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती थी, कुछ को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन अब चंदा चोर पार्टी के राज में ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज ट्रस्ट की बैठक थी, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया साहब, जश्न मनाइए, इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा, कोई अधिकारी हजारों करोड़ की लूट करेगा और कहेगा हमने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म। क्या उसको उसके भ्रष्टाचार की सजा मिली? तो मैं चंपत राय के मामले में पूछना चाहता हूं, अनिल मिश्रा के मामले में पूछना चाहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और मेरा यह सवाल सीधे मोदी जी से है, क्योंकि यह ट्रस्ट आपने बनाया मोदी जी, चंदा चोर पार्टी के मुखिया ने यह ट्रस्ट बनाया है। आप बताइए, इन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? किस किस प्रकार से प्रभु श्री राम के मंदिर को इन्होंने लूटा है। निर्माण कार्यों में 40-40% कमीशन देने की बात सामने आई, जमीनों की खरीद में करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने की बात आई, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया जमीन खरीद के नाम पे, चढ़ावे में सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी की बात। आई थिंक सो आपने ये वीडियो अच्छे से सुना होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। मतलब कि पहले डाकू जय भवानी बोल करके पूरा गांव लूट लेते थे तो पुलिस उनका एनकाउंटर करती थी, लेकिन आज चंदा चोर पार्टी के राज में नया कानून आया है, करोड़ों की लूट करो, पकड़े जाओ तो इस्तीफा दे दो, केस क्लोज, नो एक्शन। सोचिए ना कि 40% कमीशन, मतलब कि मंदिर के निर्माण कार्यों में 40% तक कमीशन खोरी के गंभीर आरोप सामने आ चुके हैं। इससे संबंधी मैंने पिछला एक वीडियो तैयार किया था, जी हाँ, चंदा चोरी को लेकर के, उसमें मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया था। सोचिए, ज़मीन घोटाला, जो ज़मीन कौड़ियों के दाम की थी उन्हें ट्रस्ट के नाम पर 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जिसको 2 करोड़ में ख़रीदा गया था। सोचिए, 10 मिनट बाद इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया गया। दोस्तों, देश विदेश से आए सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए के चढ़ावे का कोई पारदर्शी ऑडिट जनता के सामने नहीं रखा गया। और जब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से
बीते कल दिन पत्रकारों ने तीखे सवाल पूछे कि चंपत राय पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर ट्रस्ट क्या कर रहा है, तो उनका जवाब सुनिएगा। ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, चंपत राय जी से पूछिए। ये है इनका रिप्लाई। अरे महाराज, आप ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हो जी, आप पैसा कहाँ से आया कहाँ गया इसकी जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है। दोस्तों, एक तरफ आप चंपत राय को अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष कहते हैं और दूसरी तरफ उनके आचरण पर सवाल उठते ही आप अपना पल्ला झाड़ लेते हो। ये छलावा नहीं तो आखिरकार क्या है? चलिए अब बात करते हैं विपक्ष के उन तीखे हमलों की जिन्होंने ट्रस्ट की साख को पूरी तरह से पंचर कर दिया। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाथ और अजय रॉय ने इस पूरी बैठक को चोर चोर मुशर्रफ भाई की बैठक करार दिया। दोस्तों, वाराणसी के कांग्रेस नेता हैं अजय रॉय, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को कड़ी टक्कर दी थी और उन्होंने सीधे नृपेंद्र मिश्रा पर निशाना साधा है। जी हाँ, नृपेंद्र मिश्रा भी इस कमेटी के एक बहुत बड़े मेंबर हैं जो कुछ समय पहले पीएमओ के अच्छे पद पर भी विराजमान थे। सोचिए, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे थे। या अजय रॉय का ये कहना है कि सिर्फ चंपत राय का इस्तीफा काफ़ी नहीं है, बल्कि नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद गिरी, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जैसी बड़ी बड़ी मछलियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, ये मंदिर ना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस प्रोजेक्ट की सीधे निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय और आरएसएस के हाथों में है, पीएमओ और आरएसएस के हाथों में है। तो क्या इस डकैती की नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री हमारी मोदी जी और मोहन भागवत की नहीं बनती? जब विपक्ष ये सवाल उठाता है तो ट्रस्ट के लोग डिफेंसिव मोड स्टार्ट कर देते हैं। गोविंद गिरी जी कहते हैं कि विपक्ष हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, वो याद दिलाते हैं कि कार सेवकों पर गोलियां किसने चलवाई, कोर्ट में राम के अस्तित्व पर सवाल किसने उठाए। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भैया, हिंदू के मंदिर में अगर हिंदू ने चोरी कर भी ली तो इसमें आपको क्यों मिर्ची लग रही है। जी हाँ, ये है बीजेपी के नेता पिंकी जी। देखिएगा ये किस पार्टी से संबंधित है, इनके पीछे बैनर लगा हुआ उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये हिंदू परिषद से संबंधित है। सोचिए, अजीबोगरीब लॉजिक है इनका। तो अगर डकैती पर सवाल उठाओ तो आप देशद्रोही या फिर राम विरोधी, और जो आस्था के नाम पर तिजोरियाँ साफ कर रहे हैं वो राम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर, ये कैसी अमर्यादित लीला है दोस्तों। चलो मान लेते हैं कि चंपत राय ने रिज़ाइन दे दिया, इस पद से रिज़ाइन दे दिया, इस मंदिर से वो बाहर चले गए, अपने घर पर आराम फरमा रहे हैं, ठीक है, बहुत लूट खसोट उन्होंने कर ली, बहुत पैसा छाप लिया। लेकिन उनकी जगह आया कौन? क्या कोई बेदाग व्यक्ति, साफ़ सुथरी छवि का संत कोई आया, कोई अधिकारी आया? बिल्कुल नहीं। यह कांग्रेस ने जो सबूत और दस्तावेज पेश किए हैं ना, वो आंखें खोलने वाले हैं। चंपत राय की जगह आए हैं दोस्तों बृजंग लाल बागरा, मतलब BL बागरा, इनको लाया गया। अब जरा बागरा साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा। CVC ने 2 बड़े घोटाले में इनका नाम रखा है और इनको अब तक क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन इतना बड़ा पद चंपत राय की जगह पर अब इनको ये पद दे दिया गया है। गजब हाल है। जय हो इस अमृतकाल की। और दोस्तों, क्या 140 करोड़ के इस देश में प्रभु श्री राम के ट्रस्ट के लिए एक भी बेदाग आदमी नहीं मिल पाया हमारे इस विश्व गुरु को, या विश्व गुरु के बाबूजी को, कि एक घोटालेबाज को हटा करके दूसरे दागी को कमान सौंप दी गई। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश ईस्ट के पूर्व के RSS प्रभारी कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का नया महासचिव बना दिया गया है। यानी कि जिस RSS की नाक के नीचे करोड़ों की हेरा फेरी हुई है, उसी को दोबारा चाबी सौंप दी गई। इस ट्रस्ट को एक्चुअली RTI मतलब कि सूचना का अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे ये पूरी तरह से एक ब्लैक होल बन चुका है। पैसा अंदर तो जाता है, पर अंदर क्या हो रहा है उस पैसे का किसी को कुछ नहीं पता। जैसे PM केयर फंड कोविड टाइम पे खोला गया था, लेकिन जिन लोगों ने जो पैसा वहाँ पे दिया है, PM केयर फंड में डाला, उस PM केयर फंड का पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ये अब तक एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है हमारे समृद्ध काल के अंदर। दोस्तों, कल तक गोविंद गिरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ठीक है, कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो वो 1.5 करोड़ की चमचमाती लग्जरी गाड़ी वाल फेयर से आए। वहाँ उस इतनी बड़ी महंगी गाड़ी से उतरे, कोई बात नहीं, ठीक है, पर्सनल चॉइस है उनकी, कोई दिक्कत नहीं। और वो कहते हैं कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। जी हाँ, मैं तो चेक पर साइन ही नहीं करता था। अगर कोषाध्यक्ष के पास चेक बुक ही नहीं है तो वो पद पर बैठे क्यों हैं?
जी हाँ, आज देश के चारों पीठों के शंकराचार्य की यही मांग है कि सरकारी और राजनीतिक ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से डिसॉल्व मतलब भंग किया जाए। राम मंदिर की कमान संतों, धर्माचार्यों और अयोध्या के उन स्थानीय लोगों को सौंपी जाए जो पीढ़ियों से प्रभु राम की सेवा कर रहे हैं, ना कि राजनीतिक दलों के बिठाए गए एजेंटों को। जी हाँ, ये मामला सिर्फ पैसों की चोरी का नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा और इसे कोई साफ भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले इन तत्वों को बेनकाब करना हर नागरिक का कर्तव्य भी है। अगर राम के नाम पर लूट करने वालों को महापुरुष कहा जाएगा तो फिर इस देश में चोर किसे कहा जाएगा? जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप प्लीज़ पक्का लिखिएगा। क्या इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। जी हाँ, क्या सच में आटे में नमक चलाया गया या फिर नमक में आटा चलाया गया? दाल में काला था या फिर पूरी दाल ही काली थी? थिंक अबाउट इट। अपनी राय आप मुझे बिंदास कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।